रूस के पड़ोसियों फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से जुड़ने की अर्जी देने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को बाल्टिक के शांत इलाके के जंग का मैदान बनने का डर सता रहा। फिनलैंड और स्वीडन के बीचों बीच बाल्टिक सागर है और ये दोनों देश अब तक हमेशा हर युद्ध से दूर रहे, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने उन्हें ऐसा डराया कि दोनों ने नेटो का दामन थामने का फैसला कर लिया। जबकि रूस ने दोनों देशों को नेटो से दूर रखने की लाख कोशिश की थी। रूस ने उनकी हवाई सीमा में घुसपैठ से लेकर अपने परमाणु हथियारों का डर तक दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से हाथ मिलाने के साथ ही एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के शक के पीछे पुख्ता वजह भी है, क्योंकि रूस भी ऐलान कर चुका है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर 12 मिलिट्री यूनिट बनाने जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि रूस भी हथियार डालने को राजी नहीं और वो नेटो से दो हाथ करने की तैयारी में लगा है। और उसकी ये तैयारी रंग लाती भी दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर जंग छिड़कर पुतिन ने नेटो में ऐसी सेंधमारी कर दी है कि उसकी दरारें अब बाहर दिखने लगी। हंगरी और तुर्की ये दो ऐसे नेटो देश हैं जिन्होंने रूस से बढ़ती अपनी करीबियों की वजह से नेटो को टेंशन दी हुई है। और तुर्की के तेवर तो ऐसे हैं कि वो पहले भी कई बार नेटो से बाहर निकलने की धमकी तक दे चुका है। अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद हंगरी भी रूस से गैस लेने में लगा है। जर्मनी और इटली अलग अपनी गैस की जरूरत के लिए रूस के भरोसे हैं, यानी नेटो से अपने सदस्य संभल नहीं रहे और वो रूस के पड़ोसियों को अपनी टीम में शामिल करके उसकी घेराबंदी करने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा पर घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नेटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नेटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है, वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है और ये तो रूस होने नहीं देगा। इसलिए वो भी नेटो से निपटने के लिए अपना एकदम डिटेल रोड मैप बनाने में लगा है। उधर यूक्रेन में रूसी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए अब वहां बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी तुरंत बच्चों को जंग के मैदान में भेजने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सरकार चाहती है कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो भी जंग के मैदान में दुश्मनों से लोहा ले सके। सामने आई तस्वीरों में एक स्कूल में कई बच्चे हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। यूक्रेन के नेशनल गार्ड के जवानों ने उन्हें कई तरह की आधुनिक राइफलों को चलाने का तरीका सिखाया। यही नहीं, जवानों ने बच्चों को जंग के मैदान में दुश्मन से मुकाबले की भी ट्रेनिंग दी। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और उन्होंने भी जंग के पैंतरे सीखे।